हरे कृष्णा। तो आज हम हरि नाम की ग्लोरीज के विषय में चर्चा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी जी को कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जिन गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। यानी कि कृष्ण और गुरु की कृपा से एक जीव को भक्ति लता बीज प्राप्त होता है एक्चुअली। तो जब बीज प्राप्त होता है तो वो भक्त उस बीज का माली बन जाता है। और डिवोटी की ये ड्यूटी है। तो जो हर भक्त की ये ड्यूटी होती है कि किस तरीके से ये भक्ति लता बीज जो हमें प्राप्त हुआ है कृष्ण और गुरु की कृपा से, उस बीज को टेक केयर करें अच्छे से। हम्म, तो इसे संभाल कर रखना चाहिए एक्चुअली इस बीज को। हम्म, इसे नरिशमेंट दें और इसे ग्रो करें। इस बीज में से आगे चलकर क्या निकलेगा? भक्ति लता निकलेगी एक्चुअली। और ये जो भक्ति लता है, जो वो इस पूरे ब्रह्मांड को भेदते हुए राधा कृष्ण के चरण में आश्रय प्राप्त करती है। तो ये बीज जो भक्त को प्राप्त होता है, वो बीज, यानी वो कुछ तरीके हैं, उसके एक प्रोसेस है उसका, जिसे हम अपने जीवन के इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो हमें कृष्ण के, राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्राप्त होगा। वो है कृष्ण प्रेम। तो सबसे पहले होता है संबंध ज्ञान। तो जीव जीव कौन है? ये संबंध ज्ञान हमें ये बतलाता है कि जीव वाकई में है कौन, भगवान कौन है, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, जगत क्या है, माया क्या है। तो ये संबंध जानना बहुत आवश्यक है। तो ये पहला प्रोसेस होता है। फिर इसमें अभिदय है, जिसमें हमें पता चलता है कि कैसे हमें माया से निकलकर भगवान के जगत को प्राप्त करना है। तो फर्स्ट जीव आइडेंटिफाई करता है संबंध को। उसके बाद अभिधेय। अभिधेय का मतलब है प्रोसेस। उस प्रोसेस को समझने का प्रयास करता है कि किस तरीके से इस माया रूपी जगत से निकल के भगवान तक, ओरिजिनल जो जगत है हमारा, उस तक पहुंचना है, भगवान तक पहुंचना है। हम्म। अभिधेय, इसमें भक्ति के 64 अंग भी शामिल हैं एक्चुअली। और इसमें प्रयोजन भी आता है, यानी कि अंतिम लक्ष्य, द रिजल्ट। तो जितना हम इस ज्ञान को, इस भक्ति लता बीज को स्वीकार करते हैं, और जितना इस ज्ञान को हम अपने इंटरनली ले जा पाएंगे, उतना ही ध्यान से हम जप कर पाएंगे। तो हमें इसको बहुत ध्यान रखना है। हम हमेशा माइंड के अकॉर्डिंग चलते हैं, बट हमें अपने मन को ये ज्ञान समझाना है, समझाना होगा। और हम खुद को ये समझना होगा कि मैं कृष्ण का दास हूँ और मेरा संबंध भगवान से है। इस संसार में सब टेम्पररी है। इस संसार से मेरा रिलेशनशिप टेम्पररी है, और हम खुद को याद दिलाते रहेंगे कि मेरा संबंध कृष्ण से ही है। और हम भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे। तो जितना डीप हम इस भक्ति बीज का इम्प्लीमेंट करेंगे, उतना ज्यादा हम इस भौतिक संसार से मुक्त होते जाएंगे। संसार के सुख दुख से, इच्छाओं से प्रभावित नहीं होंगे हम। बट अगर ये बीज बट अगर ये बीज अ, ज्ञान ज्ञान सिर्फ ऊपरी ऊपरी रहेगा, तो हम इस संसार के सुख दुख, इच्छाओं, इन सभी से जो है अ, प्रभावित होते रहेंगे। तो हमें इस ज्ञान को एकदम डीप जाकर उसको ग्रहण करना है। हम्म, अपने चित्त के साथ इसको जो है लगा देना है अच्छे से। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, में ये पता होना चाहिए कि मैं कृष्ण का
सदैव दास हूँ। तो जब इस तरह से हमारा ज्ञान इंटरनल तक होगा, तो हम अच्छे से जप कर पाएंगे। इसलिए जब ईश्वर पुरी ने महाप्रभु को दीक्षा दी, तो उन्हें कहा कि आप इन शास्त्रों को, भागवतम को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ो। तो अगर हम भी प्रभुपाद ने जो हमें ये शास्त्र दिए हैं, ज्ञान दिया है, इनको ध्यान पूर्वक अच्छे से पढ़ते हैं, तो हमारा संबंध ज्ञान स्ट्रांग होता है। तो अगर हम इन शास्त्रों को तरीके से करें, अच्छे से अपने जीवन में ग्रहण करें, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमारा संबंध ज्ञान बढ़ेगा और उस माध्यम से हमारा नाम जब बहुत अच्छे होगा। तो इन शास्त्रों से हमें हरिनाम की महिमा पता चलती है, और तब हम अच्छे से जप कर पाते हैं। हम्म, तो आज के इस एकादशी महोत्सव में हमें संकल्प लेना चाहिए कि जो आचार्यगण हमें बताए हैं कि एटलीस्ट हमें मिनिमम 25 माला करना है एकादशी में। तो नॉर्मल डेज में 16 राउंड्स होते हैं, और आज एकादशी के दिन हम 25 माला करते हैं, या उससे ज्यादा अगर समय मिल पा रहा है तो करने का प्रयास कर सकते हैं। तो सभी भक्तों को फिर से एकादशी की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो खूब अपने चित्त को हरि नाम में लगाइए, और हम सभी मिलकर जो है अपने जीवन का उद्धार करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सभी भक्त मिलके ध्यान पूर्वक नाम जप करेंगे। हरे कृष्ण।